हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आप देखेंगे कि हम लोग कितने क्रिएटिव वे में और एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ से इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज ये मेरा 4th लेक्चर है और इसी वीडियो के थ्रू आप इस बात को डिसाइड कर पाएंगे कि क्या 3 मंथ के कोर्स तक आप एक बेहतर इंग्लिश की समझ अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे और अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे या नहीं। तो आज का वीडियो आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। ओके, चलिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने आपको अभी तक 2 चीज़ें बताई। फर्स्ट थिंग कि आपने अगर कभी महसूस किया कि कोई काम चल रहा है, कोई काम जारी है, यानी अगर किसी काम की क्वांटिटी शो होती है तो हम क्या करेंगे, जो भी काम है, काम यानी एक्शन, उसकी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे। हमको ये भी चीज ध्यान रखना है कि काम को कौन कर रहा है। अगर हम सेल्फ में कर रहे हैं तो अपने लिए आई का प्रयोग कर लेंगे। अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं और वो काम को कर रहा है तो यू का प्रयोग कर लेंगे। और इनकेस हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ही और शी का प्रयोग कर लेंगे। आई के लिए हम लोगों ने देखा एम का प्रयोग करेंगे, यू के लिए आ का, और ही या शी के लिए हम लोग इस का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने एक बात और आप लोगों को बताया है कि अगर कोई काम चल रहा है तो वो काम कहीं ना कहीं जाकर खत्म भी होगा। अगर कोई काम खत्म होता है तो हमें क्या करना है, जो भी काम होगा, विच मीन्स जो भी एक्शन होगा, उसकी हम तुरंत ही यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। और फिर से वही काम करना है, जो व्यक्ति काम को कर रहा था वही व्यक्ति खत्म करेगा। अगर आप काम को सेल्फ में कर रहे थे तो आप ही खत्म करेंगे। आप अगर किसी से बातें कर रहे हैं, वो कर रहा है, तो उसके लिए यू का प्रयोग कर लेंगे। अदरवाइज किसी और के लिए बात करना तो हम ही या शी का प्रयोग कर लेंगे। आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यू के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे, और ही या सी के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बातें भी तक हो चुकी हैं। जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें इन चीजों को बेहतर तरह से समझने के लिए पीछे के लेक्चर को एक बार देखने की जरूरत है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे एक बात ये बताइए कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो क्या व्यक्ति उस काम को पहली बार कर रहा है? अगर आप देख रहे हैं कि इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि इस समय मेरे पढ़ाने का काम चल रहा है, तो आपको क्या लगता है आज मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल, पीछे काफी लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूं और ये पढ़ाने का काम मैं पहले भी किया था, इस समय आप देख रहे हैं कर ही रहा हूं और आने वाले समय भी करूंगा। विच सिंपली मीन्स कि अगर आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो वो व्यक्ति उस काम को पहली बार नहीं कर रहा है, बल्कि वो काम उस व्यक्ति के जीवन में शामिल होता है। कोई काम जीवन में शामिल होने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हम हमेशा उस काम को करते रहते हैं, बट जरूर समय समय पर उस काम को हम करते रहते हैं। कुछ काम ऐसा होता है जिसे हम एक ही दिन में कई बार कर जाते हैं, जैसे चाय पीने का काम आप देखते हैं एक ही दिन में 3-4 या उससे भी ज्यादा चाय लोग पी लेते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसे करने में हम एक लंबा समय लेते हैं, जैसे मूवी देखने का काम। जब हॉल में मूवी देखने की बात आती है तो ये काम आप डेली नहीं करते हैं, बिल्कुल 2-4-6 महीने या हो सकता है साल में आप करते हैं। ठीक है, बट करते जरूर हैं। तो अब हम लोग एक नए सेंस पे बात करने चल रहे हैं कि अगर आप देखते हो कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो वो काम वो पहली बार नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो काम उस व्यक्ति के जीवन में शामिल होता है। ओके, अब देखिए इस बात को हम समझते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ये बताइए कि क्या आप लोग मोबाइल गेम खेलते हैं? हाँ, कोई भी गेम आप मोबाइल पर खेलते हैं? अब अगर आपको लगता है कि हाँ आप मोबाइल गेम खेलते हैं और आप इस बात को इंग्लिश में बोलना चाहें, अब आप सपोज करिए कि अगर आप कह रहे हो कि हाँ मैं मोबाइल गेम खेलता हूं और आपने बोल दिया आई एम और खेलना प्ले होता है, यहाँ हम अगर आईएनजी लगा दें क्योंकि एम का प्रयोग किए हैं और बात किसकी कर रहे हैं, मोबाइल गेम की, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग मोबाइल गेम, जो कि आपने पीछे पढ़ा है। लेकिन सेंस पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस तरह से बोलोगे आई एम प्लेइंग मोबाइल गेम तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि इस समय आप मोबाइल गेम खेल रहे हैं, जो कि ऐसा तो नहीं है, इस समय तो आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप मोबाइल गेम खेलते हैं बट इस समय आप नहीं खेल रहे हो। तो चलिए, अगर हम कोई काम करते हैं
आपको लगता है कि कोई भी काम आप करते हैं तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। आप आई का प्रयोग करिए और इसके साथ तुरंत ही जो भी एक्शन होगा उसे आप फर्स्ट फॉर्म में यूज कर लीजिएगा। देखिए बेसिकली फर्स्ट फॉर्म कोई फॉर्म नहीं होती है, जिस भी तरह से आप एक्शन को देखते हैं उसका जो मूल रूप होता है वो फर्स्ट फॉर्म ही होता है। मैंने क्या कहा भी, मोबाइल गेम खेलना, तो यहाँ पर आपका एक्शन निकल के क्या चाहा, प्ले मोबाइल गेम। अब अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मोबाइल गेम खेलता हूं तो पूरा क्या बोलेंगे, आई प्ले मोबाइल गेम। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या आप लोग हॉल में मूवी देखते हैं। अब आपका एक्शन क्या हो गया, एक्शन हो गया वॉच। वॉच क्या करना है, मूवी, कहाँ, हॉल। तो अब अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना हुआ कि हाँ मैं हॉल में मूवी देखता हूं तो क्या बोलेंगे, आई वॉच मूवी इन हॉल। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं, ये बताइए आप लोग सब्जियां खरीदते हैं, खरीदते हैं। अगर आप सब्जी खरीदते हैं तो कैसे बोलेंगे कि हाँ सब्जी खरीदते हैं। बिल्कुल, कोई चीज खरीदना, बाय, खरीदना क्या है, वेजिटेबल्स। अब आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, आई बाय वेजिटेबल्स। ओके, इसी तरह आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग न्यूज सुनते हैं। कोई चीज सुनना, लिसन का प्रयोग कर लेंगे। सुनना क्या है, न्यूज। ठीक है, तो अगर आप न्यूज सुनते हैं तो पता होगा कि इस समय केवल 2 ही न्यूज चल रहा है, एक आप चाइना के साथ इंडिया के वॉर को देख रहे हैं और दूसरा कोविड-19 आप देख रहे हैं। तो अगर आप सुनते हैं तो चीजों को लेकर अपडेट होंगे, सुनते हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे, आई लिसन न्यूज। ठीक है, अब एक बात मैं आप लोगों से फिर से पूछ रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, सिगरेट पीते हैं, सही से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सब पीते हैं, बिल्कुल पीते हैं, तो आप भी बताइए सिगरेट पीना क्या होता है, स्मोक। अब अगर आप सिगरेट पीते हैं तो पूरा मिलेगा आई स्मोक। लेकिन हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शायद सिगरेट नहीं पीते हैं ना, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि अगर हम किसी भी काम का जिक्र करें तो वो काम आप करते ही हो। बहुत सा काम ऐसा होता है जिसे हम नहीं करते हैं और हमको मना करना होता है कि नहीं ये काम मैं नहीं करता हूँ, विच मीन्स कि ये काम मेरे जीवन में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको पूरे इंग्लिश में मना करना हुआ तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप मना करने के लिए एक खास वर्ड का प्रयोग करेंगे, दैट इज नॉट। ओके, बट नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, नॉट हमेशा आएगा एक खास वर्ड के साथ। यहां पर नॉट के साथ वो आने वाला खास वर्ड क्या है, डू। ओके, कौन नहीं करता, आई नहीं करता। क्या नहीं करता, काम तो कोई भी हो सकता है ना। यहां पर तो हम लोगों ने सिगरेट पीना एक एग्जाम्पल लिया। अब अगर आपको पूरा सेंटेंस बोलना हुआ कि नहीं सर मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट स्मोक। एक बार फिर से बोलिए, आई डू नॉट स्मोक। ओके, इसी तरह अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि शराब पीते हैं, हाँ अब ये आपको सोचना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि अगर मैं आपसे कुछ भी पूछता हूं किसी भी काम को लेकर कि क्या ये काम आप करते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो उस काम को करते होंगे और ऐसे बहुत से लोग भी होंगे जो उस काम को नहीं करते होंगे। तो हर व्यक्ति किसी भी काम के लिए सिर्फ एक ही तरह का आंसर दे सकता है, या तो वो इस काम को करता है और या नहीं करता, कोई तीसरी बात आप नहीं कर सकते हैं। तो शराब पीना, पीने के लिए मैंने बताया था किसका प्रयोग करते हैं, टेक का। शराब के लिए आप यूज कर लेंगे लीकर। लीकर मीन्स होता है शराब, या आप चाहें तो अल्कोहल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे टेक लीकर आप बताइए या टेक अल्कोहल। तो जिन भी लोगों को लग रहा है कि हाँ वो शराब पीते हैं तो क्या हो जाएगा, आई टेक लीकर। ओके, लेकिन ऐसे सभी लोग जो कह रहे हैं नहीं सर शराब नहीं पीते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट टेक लीकर। ओके, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं आप नॉनवेज खाते हैं, खाते हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा, यस आई टेक नॉनवेज। और अगर आपको लगता है कि नहीं खाते हैं तो क्या बोल देंगे, नो आई डू नॉट टेक नॉनवेज। ओके, अब हम लोग एक बात और देखते हैं यहां पर,
अब आप लोग मुझे एक बात ये बताइए कि कभी भी अगर आप किसी से बात करेंगे तो क्या हमेशा आंसर इंग्लिश में देंगे? अगर आपने नोटिस किया होगा तो इतनी देर से आपने देखा कि मैंने जितने भी आपसे क्वेश्चन किए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपसे किया हिंदी में, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आपने सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे इंग्लिश में दिया। ठीक है, तो अब हमको क्वेश्चन भी तो इंग्लिश में करना होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में करने के लिए बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, ये नॉट के साथ आने वाले खास वर्ड को सबसे पहले कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करने के लिए कभी भी हम नॉट के साथ आने वाले खास वर्ड को सबसे पहले कर देंगे। मेरे वर्डिंग पर जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे जो मैं वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ इसको आप दिमाग में बैठाते चलिए। ये सिर्फ किसी एक दिन की क्लास की बात नहीं है, आगे भी हम लोग जैसे जैसे ग्रामर में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि हमारा कंसेप्ट यही चलेगा। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया कि नॉट के साथ आने वाले खास वर्ड को हम सबसे पहले कर देते हैं, किस लिए, क्वेश्चन करने के लिए। तो नॉट के साथ आने वाला खास वर्ड यहाँ पे क्या है, डू। अब ये बताइए कि क्या किसी भी काम को पूछने के लिए हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे? अब मैं अगर पूछूं कि मैं नॉनवेज खाता हूं तो मैं किससे पूछ रहा हूं? अरे भाई मैं तो खुद जानता ही हूं ना कि मैं नॉनवेज खाता हूं या नहीं खाता हूं। तो ये चीजें हम हमेशा जानते हैं किसी और के लिए। तो जिससे हम बात कर रहे हो और जिससे बात करते हैं वो कौन होता है, यू। तो डू यू, और जानना क्या चाह रहे हैं, किसी काम के बारे में, काम यानी एक्शन। ठीक है, अब यहां पर आपका पूरा एक क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। अब आप चाहें तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी व्यक्ति से इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू यू रीड न्यूज़पेपर। अब आप बताइए मुझे, अगर आप पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे? यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा सा एक नेचुरल, यहां पर एक थोड़ा सा हम लोग नेचुरल सेंस प्रोड्यूस करने क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन डाल देते हैं, यस और नो। आपको बोलने से थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने भी आपसे क्या पूछा, डू यू रीड न्यूज़पेपर। अगर आपको लगता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, यस आई रीड न्यूज़पेपर। लेकिन वो सभी लोग जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं वो क्या बोलेंगे, नो आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, अच्छा न्यूज़पेपर की बात हुई, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डू यू रीड इंग्लिश न्यूज पेपर। ओके, तो अगर आपको लगता है पढ़ते हैं तो वो सभी लोग जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जरूर बताएंगे, यस आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेकिन एक बात मैं भी समझ सकता हूँ कि अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो शायद आपको इतने बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब कि अगर आप अच्छे से इंग्लिश को समझते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप केवल शौक वश कभी कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं तो आप वहां पर एक और छोटा सा वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज सम टाइम्स। तो अब आप पूरा बोल सकते हैं, यस सम टाइम्स आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो सिंपली क्या बोल देंगे, नो आई डू नॉट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अब हम लोग एक कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं, विच मीन्स कि हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप रियली इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप घर बैठे बैठे सिर्फ एक छोटा सा काम करिए कि अपने फैमिली के ही किसी मेंबर को या अपने फ्रेंड को, 2 या 3 लोगों को आप अपने ग्रुप में शामिल करिए। ठीक है, जिनके साथ डेली वीडियो देखने के बाद मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आप जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसके साथ साथ आपका एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। जब आप बोलते बोलते चीज़ों को बोलना शुरू करते हैं तो इससे क्या होता है, आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और साथ ही साथ आप लोगों के बीच में इंग्लिश बोलने की एक आदत भी डालते हैं। तो अभी आज क्लास के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने पार्टनर के साथ एक कन्वर्सेशन करना है, जिससे आप डेली की एक्सरसाइज को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से और बेहतर तरीके से सीख सकें। ओके, इसके साथ साथ डेली क्लास के लास्ट में मैं आप लोगों को 20 to 25 कुछ ऐसे नए एक्शन दूंगा जिससे आपको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ उसी एक्शन के सहारे आप लोगों को जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पे कन्वर्सेशन करना होगा। ठीक है, कैसे करना है वो मैं चीजें भी आगे आपको बताऊंगा। चलिए अब इसमें कुछ हम लोग और बात करते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं।
इसी तरह अब हम लोग किसी और के लिए बात करते हैं। ये तो आपने देखा कि बातचीत रहा आई और यू के बीच में। अगर हम किसी और के बारे में बात करें, कोई और, मैंने आपको बताया था कि किसी हम और के बारे में बात करते हैं विच मीन्स ही या शी के लिए बात करते हैं। तो अगर हम ही या शी के लिए बात करते हैं तो हमको उनके बारे में भी कभी कभी जानना पड़ता है कि वो किसी काम को करते हैं या नहीं करते हैं। इस बात को समझने के लिए एक काम करते हैं, पहले आप अपने मन में किसी एक व्यक्ति को अच्छे से बैठा लीजिए। ओके, आप अपने भाई के बारे में दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए और मुझे ये बताइए कि वो चाय पीते हैं? पीते हैं? ओके, पीते हैं तो कैसे बोलेंगे? मैं आय हो गया, आपसे बातें कर रहा हूँ, आप यू हो गए, तो वो हम लोग के लिए कौन हो गए? वो हो गए ही। और अभी आपने देखा कि अगर आई कोई काम करता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके साथ हम प्रयोग कर लेते हैं एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का। पर ध्यान रखिएगा कि अगर ही किसी काम को करता है तो हम ही के साथ हमेशा क्या करते हैं? एक्शन में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं तो ही गो टू मार्केट नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं ही गोज टू मार्केट। तो यहाँ पर चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ही किसी काम को करता है विच मीन्स कि अगर ही के जीवन में कोई भी काम शामिल है तो हम उसको बताने के लिए हमेशा ही के साथ जो भी काम होगा उसमें एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब आप इजली बता सकते हैं कि अगर वो चाय पीते हैं क्या बोलेंगे? ही टेक्स टी। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि वो सिगरेट पीते हैं तो शायद अब आप मना करना चाहें कि नहीं वो सिगरेट नहीं पीते हैं। अगर मना करना चाहेंगे तो अभी मैंने बताया कि मना करने के लिए हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। बिना नॉट के हम कभी भी मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉट कभी भी अकेला नहीं आता। नॉट हमेशा आता है खास वर्ड के साथ। यहाँ पर नॉट के साथ आने वाला खास वर्ड क्या है? डू। बट ध्यान रखिएगा, डू बहुत ही लालची किस्म का है। वो जैसे ही देखता है कि एक्शन कुछ अपने लिए नया लेकर के आया, उसे तुरंत ही अपने पास बुला लेता है। अब आपने देखा यहाँ पर जिसने एस या ईएस नया लेकर के आया तो ये तुरंत ही क्या करता है? अपने साथ ईएस लगा लेता है और बन जाता है डज। देखिए, डज कोई नई चीज नहीं है। डू भी एक एक्शन है, इसकी भी फॉर्म चलती है। फर्स्ट फॉर्म डू हो गया, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। और जब हम इसके एस या ईएस फॉर्म की बात करते हैं तो वही हो जाता है डज। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? इसका ईएस लगा दिया, बन गया डज। कौन नहीं करता? ही नहीं करता। क्या नहीं करता? काम। काम तो कोई भी हो सकता है ना। अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर हम एस या एस का प्रयोग करेंगे? करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार हम लोगों ने सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग कर लिया है। ध्यान रखिएगा, अगर हम एक्शन की किसी भी फॉर्म को एक बार सेंटेंस में प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा कोई भी फॉर्म उस सेंटेंस में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने एस या एस का प्रयोग कर लिया है तो अब हम किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का। अगर आपको बताना है कि नहीं वो सिगरेट नहीं पीते हैं तो क्या बोलेंगे? ही डज नॉट स्मोक। एक बार और बोल दीजिए, ही डज नॉट स्मोक। ओके, अब अगर हमको क्वेश्चन पूछना होगा क्या करेंगे? मैंने आपको बताया नॉट के साथ आने वाले खास वर्ड को सबसे पहले कर देते हैं। नॉट के साथ आने वाला खास वर्ड क्या है? डज। क्वेश्चन हम कर रहे हैं किसके लिए? किसी और के लिए। कोई और काम है? ही। और किसी न किसी काम को जानना चाह रहे हैं, काम यानी एक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ डज का प्रयोग किया था, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया और यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन मार्क। तो अब आपका ये क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। ओके, चलिए तो अब कुछ और भी एक्शन देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं डज ही स्पीक इंग्लिश। अब अगर आपको लगता है कि वो इंग्लिश बोलते हैं तो आप क्या बोलेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अक्सर लोग एस या ईएस को मिस कर देते, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। ही स्पीक्स इंग्लिश। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, वो इंग्लिश नहीं बोलते हो, तो आप क्या बोलेंगे? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपसे कितना पूछ रहे हैं कि ही कोई काम करता है या नहीं, या शी कोई काम करती है या नहीं, तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये ही और शी है कौन, तब तक आपके लिए थोड़ा सा बताना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, खास तौर से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो इस दौरान हम लोग इसको और प्रैक्टिकल सेंस डेवलप करने के लिए क्या करते हैं? ही या सी की पहचान बना लेते हैं।
क्योंकि आपसे रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो सभी लोग मेरे लिए क्या हो गए, वो ही या शी की श्रेणी में आ गए। तो अगर वो आपसे रिलेटेड है तो यू से रिलेटेड कोई चीज होता है तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, योर का। ओके, अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं योर ब्रदर, आपको समझना और बेहतर हो गया। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं डज योर ब्रदर प्ले क्रिकेट, अब आपको पता है वो खेलते या नहीं खेलते। अगर आपको लगता है कि हाँ खेलते हैं तो आप भी यहाँ रिप्लाई क्या कर देंगे, यस माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। या आपको लगता है कि वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नो माई ब्रदर डज नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह यहां पर आप योर सिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, योर फ्रेंड का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां हम किसी एक फ्रेंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप फ्रेंड्स कर दिए तो वो संख्या एक से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और एक से जहां संख्या ज्यादा होगी वो दे का सेंस चला जाएगा, और दे के लिए फिर हम डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अभी हम लोग डस को समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग फ्रेंड की बात करते हैं। इसी तरह यहाँ आप फादर, मदर, नेबर, पड़ोसी, नेबर, किसी का भी प्रयोग करके क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए। चलिए मुझे ये बताइए, डज योर सिस्टर ऑपरेट कंप्यूटर। अगर आपको लगता है कि हाँ तो क्या बताएंगे, यस माई सिस्टर ऑपरेट्स कंप्यूटर। अगर उनको चलाना नहीं आता तो आप क्या बताएंगे, नो माई सिस्टर डज नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, डज योर नेबर, आपके पड़ोसी, सो डज योर नेबर एब्यूज, गालियां देते हैं वो। अगर आपको लगता है कि गाली देते तो यस माई नेबर एब्यूजेस। लगता है नहीं देते हैं तो क्या जाएगा, नो माई नेबर डज नॉट एब्यूज। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया उस पढ़ाने के क्रम में ग्रामर को समझाने के साथ साथ उसका एप्लीकेशन आपको अपने लैंग्वेज में किस तरह से करना है उसके बारे में बताया। साथ ही साथ मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि इतनी दूर होते हुए भी जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा आपको अच्छे से इंग्लिश सिखाने और समझाने में, वो मैं अपनी तरफ से करता रहूँगा। ठीक है, और आपको इस कन्वर्सेशन को कैसे और बेहतर तरह से करना है इसको समझने के लिए अभी मेरे लेक्चर के बाद मैं आपको छोटा सा एक क्लिप दूंगा, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि दो लोगों के बीच में किस तरह से कन्वर्सेशन हो रहा है। उसमें एक पर्सन क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा आंसर देगा। यही काम आप भी अपने ग्रुप में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पर भी आप 2 या 3 लोगों का भी अगर आप ग्रुप बना लेते हो तो दैट्स इनफ। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर आप 2 या 3 से लोगों का भी ग्रुप बना लेते हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। ऐसे में आप क्या करेंगे कि मैं अभी क्लास के लास्ट में बिल्कुल आपको कुछ एक्शन दूंगा, उन एक्शन को आप एक एक करके सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे और वो उसको हाँ या ना में जवाब देगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये रटना नहीं है आपको कि आप हाँ भी आंसर दीजिए और ना भी आंसर दीजिए। बी प्रैक्टिकल। कोई भी काम होगा या तो आप करते हैं और या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ में आंसर दीजिए, नहीं करते हैं तो ना में आंसर दीजिए। ठीक है, इसी तरह जब एक सामने वाले से सारे क्वेश्चन कर लेगा तो फिर क्या करेंगे, उन्हीं एक्शन को लेकर के जो पहले आंसर दे रहा था वो क्वेश्चन करेगा और जो क्वेश्चन कर रहा था वो आंसर देगा। तो इस तरह आप घर बैठ करके भी आसानी से कर सकते हैं। और प्रयास ये करिएगा कि मेरे द्वारा जो दिए गए एक्शन है उनका इस्तेमाल तो आप करिए, लेकिन साथ ही साथ अगर आप मेरी बात को समझ सकते हैं तो कुछ अपने मन से भी एक्शन को डेवलप करने की कोशिश करिए और अपने ही डेली रूटीन से छोटे छोटे काम जो आपको लगता है कि आप करते हैं उन्हीं कामों को आप सामने वाले से पूछिए, सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए। अभी आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अभी आप ये मत सोचिएगा कि हम कैसे अचानक से लोगों के बीच में बोलना शुरू कर दें। छोटी छोटी बात आप समझना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, और अगर आप छोटी छोटी बात बोल सकेंगे तभी आप पूरी तरह से इंग्लिश को कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रॉम माई साइड, बट रेस्ट ऑफ वीडियो विल बी कंटिन्यू। Do you take shower daily? Yes, I take shower daily. Do you walk in garden? Yes, I walk in garden. Do you play mobile game? Yes, I play mobile game.
Do you pray to God? Yes, I pray to God. Do you throw garbage on road? No, I do not throw garbage on road. Do you argue unnecessary? No, I do not argue unnecessary. Do you beat the dog? No, I do not beat the dog. Do you serve dinner? No, I do not serve dinner. Do you read newspaper daily? Yes, I read newspaper daily. Do you visit historical place? Yes, I visit historical place. Let's have some practice sentences. Do you pluck the flower? Do you make your bed? Do you dance in marriage party? Do you go to temple? Do you ride bike? Do you help poor? Do you help your mother in domestic work? Do you wash dishes? Do you sweep your room? यहाँ पर कुछ एक्शन है जिसे आप देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। प्रिपेयर कॉफी, कॉफी बनाना। एडमिट मिस्टेक, एडमिट मतलब कोई चीज स्वीकारना होता है, मानना। मिस्टेक गलती, तो गलतियां स्वीकार करना। बॉयल मिल्क, आप जानते हैं मिल्क को बॉयल करना, उबालना। काउंट मनी, पैसे काउंट करना। टेक टी, कई बार हम लोगों ने बात कर लिया इस पर, चाय पीना। स्टडी इन नाइट, रात में पढ़ाई करना। ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर चलाना। प्रे टू गॉड, पूजा करना। प्ले क्रिकेट। डेकोरेट रूम, कमरे को सजाना। कैरी बैग, कैरी मतलब होता है कोई भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना, तो आप कोई आते जाते समय कहीं बैग कैरी करते हैं। स्मोक, सिगरेट पीना। अब्यूज, गाली देना। टेक लिकर, बात किया था हम लोगों ने, शराब पीना। फाइट
विथ फ्रेंड, दोस्त के साथ लड़ाई करना। बाय वेजिटेबल, सब्जियां खरीदना। स्विच ऑफ लाइट इन नाइट, रात में सोते समय लाइट को ऑफ कर देना। सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ाई करना। गो टू मार्केट, जानते हैं मार्केट जाना। कंप्लीट माइल्स होमवर्क, फ्रेंड्स यहाँ माइल का मतलब इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है, मैस्कॉट इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश लर्नर्स, ठीक है। तो यहाँ का जो होमवर्क दिया जाता है उसे कंप्लीट करना। सेलिब्रेट बर्थडे, बर्थडे सेलिब्रेट करना। Okay, so enjoy the English, do practice at home and take care. Bye bye.